दूसरा यज्ञ हुआ ऋषियों का यज्ञ। ऋषियों ने हमारे जीवन में बड़ा उपकार किया। ये जो हम लोग अभी जो स्मरण कर रहे हैं, ये जो कथा सुन रहे, ये किसने की है, किसने लिखा? ये हमारे ऋषि व्यास जी ने लिखा। इसी तरह से बहुत सारे ऋषियों ने बहुत सारे ग्रंथों को बनाया, रामायण, गीता, भागवत इत्यादि को बनाया। तो उन ऋषियों का पूजन करना, ऋषि पंचमी आती है वर्ष में एक बार, ऐसे प्रतिदिन करे तो बढ़िया है, पर कम से कम साल में एक बार ऋषि पंचमी के दिन उस ऋषियों का व्रत करना और ऋषियों का अर्चन करना, ऋषियों के लिए तर्पण करना। और वास्तविक ऋषियों का पूजन कब होगा? कि वो जो ऋषियों के द्वारा लिखी गए जो धर्म ग्रंथ हैं, पुराण हैं, स्मृतियां हैं, उनको पढ़ना। असली पूजन ऋषियों का तब होगा जब हम उन पुराणों को, उन गीता, भागवत, रामायण को जब पढ़ेंगे और पढ़ करके उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, तो ऋषि बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। देखो, ऋषियों ने कहा उस समय उठना चाहिए, उस समय ये करना चाहिए, उस समय भोजन करना। ये जो समय जो बताया है, किस समय क्या करना चाहिए और किस समय क्या नहीं करना चाहिए, ये जो विधि और निषेध जो हमारे पुराणों में, शास्त्रों में बताया है, तो उन ऋषियों के लिए हमें नित्य प्रति उनको याद करें और ऋषि तर्पण करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। इस ऋषि यज्ञ को ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ यानी नित्य प्रति वेद, पुराण, स्मृति, इनका सबका स्वाध्याय करना, इससे ऋषि लोग प्रसन्न हो जाएंगे। और हमारे देखो, जब ऋषि लोग प्रसन्न होंगे तो क्या देंगे? बोले वे ऋषि लोग हमें ज्ञान देंगे। हमारे जो पूर्वज ऋषि हैं, किसी के गौतम ऋषि हैं, किसी के उदालक जी हैं, किसी के पिपलाद जी हैं, किसी के भरद्वाज जी हैं, तो ये ऋषि देंगे आपको। और आशीर्वाद से आपको मिलेगा क्या? बोले आपके जीवन में ज्ञान का उत्पन्न हो जाएगा, ज्ञान आपको प्रकट हो जाएगा। और जब ज्ञान आपको मिल जाएगा तो फिर चाहिए ही क्या संसार में? ज्ञान ही तो सबसे बड़ी चीज होती है। और वह ऋषि प्रसाद से ही, ऋषि की कृपा से ही ज्ञान मिलेगा। तो इसलिए ऋषि यज्ञ हमेशा करना चाहिए।